हे गाइस, दिस इज़ राहुल और आज की इस वीडियो लेक्चर में हम देखने वाले हैं हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर के बारे में। जैसा कि हम लोगों ने पिछले लेक्चर में देखा था बेसिक्स ऑफ कंप्यूटर की सीरीज़ में कि कंप्यूटर क्या है और उसकी जनरल इन्फॉर्मेशन दी गई थी, लेकिन इस लेक्चर में हम हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर के बारे में डिटेल में पता करेंगे। तो समय ना बर्बाद करते हुए जल्दी स्टार्ट करते हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर के बारे में पढ़ना। तो पहले देखेंगे हार्डवेयर के बारे में। जैसे कि आप लोग ऊपरी जो कंप्यूटर सिस्टम देखते हो उसमें आप लोग देखते हो मॉनिटर, कीबोर्ड, माउस और एक डब्बा सा जो आप लोग देखते हो वो होता है सिस्टम यूनिट। ठीक है, तो ये हार्डवेयर कंपोनेंट है। लेकिन हार्डवेयर कंपोनेंट इसी में सीमित नहीं है, हार्डवेयर कंपोनेंट बहुत सारे। ठीक है, जैसे अगर मॉनिटर, कीबोर्ड, माउस को छोड़ के अगर सिस्टम यूनिट की बात करूँ तो उसमें सबसे कॉम्प्लेक्स चीज़ होती है ये मदरबोर्ड। ठीक है, जो सारी आपकी कंप्यूटर सिस्टम की जो चीज़ें हैं वो आपकी डायरेक्टली कनेक्ट होती है मदरबोर्ड से। और भी कंपोनेंट्स होते हैं जैसे प्रिंटर, स्पीकर, लेकिन ये उतने इंपॉर्टेंट नहीं होते। लेकिन ये चीज़ें जो है मॉनिटर, कीबोर्ड, माउस और आपका सिस्टम यूनिट, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। ठीक है, लेकिन इसी में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है आपका सिस्टम यूनिट। सिस्टम यूनिट में क्या होता है? सिस्टम यूनिट में आपका होता है मदरबोर्ड, ओके, और पावर सप्लाई यूनिट जो पावर देता है मदरबोर्ड को। तो हम लोग डिटेल में अभी मदरबोर्ड के बारे में देखेंगे कि मदरबोर्ड होता क्या है। मदरबोर्ड से आप सारी चीज़ें कनेक्ट कर सकते हो, जैसे कीबोर्ड हो गया, माउस हो गया, आपका मॉनिटर हो गया, स्पीकर्स हो गए, प्रिंटर्स हो गए, आप लोग डायरेक्टली मदरबोर्ड से कनेक्ट कर सकते हो। मदरबोर्ड में बहुत सारे कंपोनेंट्स होते हैं और उसमें सबसे मेन कंपोनेंट होता है आपका माइक्रो प्रोसेसर। देन आपके उसमें स्लॉट्स होते हैं, स्लॉट्स में आप लोग कनेक्ट कर सकते हो रैम। ठीक है, रैम बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जिसको हम लोग रैंडम एक्सेस मेमोरी भी कहते हैं या फिर उसको हम लोग मेन मेमोरी भी कहते हैं कंप्यूटर की। फिर उसके बाद हम लोग उसमें हार्ड डिस्क कनेक्ट कर सकते हैं और बहुत सारा जो आपका जो स्टोरेज मीडिया है वो हम लोग उसमें कनेक्ट कर सकते हैं। और भी बहुत सारी चीज़ें होती है, जैसे उसमें स्लॉट्स होते हैं, एक्सपांशन स्लॉट, जिसमें हम लोग कंप्यूटर को अगर एक्सपांड करना है तो हम लोग वो चीज़ें भी वहाँ पे कनेक्ट कर सकते हैं। तो मदरबोर्ड से रिलेटेड अगर मैं मेन चीज़ अगर बोलूँ तो वो होता है आपका माइक्रो प्रोसेसर, जिसको हम लोग सीपीयू भी कहते हैं, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ठीक है, सारा प्रोसेसिंग का काम आपका जो होता है वो माइक्रो प्रोसेसर ही करता है। फिर उसके बाद होती है मेन मेमोरी। मेन मेमोरी का काम क्या होता है? डाटा आपका हार्ड डिस्क से लेना और फिर उसको प्रेजेंट करना, ये काम होता है रैम का। ठीक है, रैम के बिना आपका कंप्यूटर काम नहीं कर सकता। ओके, और हाँ, रैम को आप लोग वोलाटाइल स्टोरेज भी कहते हो, जिसका मतलब होता है कि वो टेम्पररी आपका जो डाटा है उसको स्टोर करके रखती है। देन आफ्टर हार्ड डिस्क भी आपका मदरबोर्ड से कनेक्ट होता है। हार्ड डिस्क मीन्स वहाँ पे आप लोग परमानेंटली डाटा स्टोर करके रख सकते हो। ठीक है, जनरली जो है हार्ड डिस्क अभी 500 GB से लेके 1 TB तक आपके कंप्यूटर में होती है, और रैम जो होती है वो 2 GB, 4 GB, 8 GB, 16 GB तक की ही होती है। ठीक है, तो लेकिन जो रैम का काम होता है वो शॉर्ट होता है, टेम्पररी होता है, जिसका काम होता है कि हार्ड डिस्क से डाटा लेना है और उसको आपको फिर आउटपुट में प्रेजेंट करना है। ठीक है, या फिर आप लोग जो प्रोसेसिंग करते रहते हो जो कंप्यूटर में, वो सारी चीज़ें जो प्रोसेसिंग होती है वो आपके रैम में होती है, जिसको हम लोग मेन मेमोरी भी कहते हैं। उसके बाद रोम भी होती है आपके मदरबोर्ड में। रोम का काम क्या होता है? जब आप कंप्यूटर स्टार्ट करते हो तो जो इन्फॉर्मेशन लगती है स्टार्ट होने को, वो इन्फॉर्मेशन आपकी स्टोर होती है रोम में। ठीक है, तो रोम जो होती है उसको हम लोग रीड ओनली मेमोरी भी कहते हैं, जो कि नॉन वोलाटाइल होती है, जिसका हम लोग डाटा डिलीट भी नहीं कर सकते, जिसमें एक बार डाटा डाल दिए कि हम लोग उसको ना चेंज कर सकते और ना ही डिलीट कर सकते। इसके बाद हम देखेंगे अदर कंपोनेंट्स। अब देखो, कंप्यूटर मीन्स आपके मदरबोर्ड में काफ़ी सारी चीज़ें आपको देखने मिलेगी। ठीक है, काफ़ी सारे वायर्स वहाँ पे आपको कनेक्ट करते हुए देखने मिलेंगे। ओके, और वहाँ पे आपकी सर्किट्स बनी होती है। ठीक है, जो मेटालिक जो लाइंस आपको जो दिखती है वो होती है बसेस। ठीक है, मीन्स एक छोटे कंपोनेंट से दूसरे कंपोनेंट तक अगर डाटा ले जाना है, वहाँ से कम्युनिकेट करना है, तो उस पाथवे का यूज़ होता है, जिसको हम लोग बसेस भी कहते हैं। बसेस भी काफ़ी तरह की होती है, जिसके बारे में हम बाद में पढ़ेंगे। और भी काफ़ी छोटी छोटी चीज़ें होती है, जैसे कैपेसिटर्स हो गए, मॉसफेट हो गया। ठीक है, जो छोटे छोटे आप लोगों को टावर जैसे जो दिखते हैं ना, ये भी कैपेसिटर्स और मॉसफेट जैसे बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें है आपके मदरबोर्ड के लिए। ठीक है, जैसे छोटे छोटे कंपोनेंट जो लगे उनको पावर देना, पावर लेना। ठीक है, ये काम होता है कैपेसिटर्स और मॉसफेट जैसी चीज़ों का। उसके बाद मदरबोर्ड में आपको CPU फैन देखने मिलेगा। ठीक है, जो कूलिंग का काम करता है। ठीक है, माइक्रो प्रोसेसर के ऊपर भी CPU फैन लगा हुआ होता है, जो आपके माइक्रो प्रोसेसर को कूल करते रहता है, जिसके ऊपर हीट सिंक का काम क्या होता है कि हीट को एब्जॉर्ब करना और उसे बाहर ढकेलना। तो ये हो गया आपका हार्डवेयर पार्ट्स। ओके, और भी काफ़ी सारी चीज़ें हैं हार्डवेयर में।
जिसके बारे में हम लोग डिस्कस कर सकते हैं, लेकिन हम लोग अभी देख रहे हैं बेसिक्स के बारे में। अभी देखते हैं सॉफ्टवेयर के बारे में। सॉफ्टवेयर क्या होता है, जो आप लोग कंप्यूटर में, जिसको आप लोग छू नहीं सकते, ठीक है, जो कंप्यूटर में आप लोग यूज़ करते हो, डाटा के साथ काम करते हो, उसका काम होता है सॉफ्टवेयर का। ओके, तो सॉफ्टवेयर क्या होता है, सॉफ्टवेयर एक प्रोग्राम होता है जिसकी हेल्प से आप अपना वर्क कर सकते हो कंप्यूटर सिस्टम में, ठीक है। तो सॉफ्टवेयर दो कैटेगरी में डिवाइड किए गए हैं, एक होता है सिस्टम सॉफ्टवेयर और एक होता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर में सबसे मेन होता है आपका ऑपरेटिंग सिस्टम, जो आप लोगों ने नाम सुने ही होंगे। ऑपरेटिंग सिस्टम में जैसे विंडोज़ हो गया, लिनक्स हो गया, मैक ओएस हो गए, तो ये होते हैं आपके ऑपरेटिंग सिस्टम। ओके, और भी सॉफ्टवेयर्स आते हैं आपके सिस्टम सॉफ्टवेयर में, जैसे कि आपका हो गया यूटिलिटीज़ हो गया, जिसमें एंटीवायरस आता है, आपका बैकअप आता है, ट्रबल शूटिंग आती है, ठीक है। एंटीवायरस का काम आपको तो पता ही होगा। बैकअप मीन्स जैसे आपका कंप्यूटर में कोई डाटा अगर लॉस हो रहा है, ठीक है, मीन्स डाटा अगर करप्ट होने से आपको बचाना है तो आप लोग बैकअप का यूज़ कर सकते हो। ट्रबल शूटिंग मीन्स कोई प्रॉब्लम को डिटेक्ट करना, ठीक है, उसको डायग्नोज करना, ये होता है ट्रबल शूटिंग का काम, ठीक है। तो इसमें मेन अगर बोला जाए तो ऑपरेटिंग सिस्टम है, ऑपरेटिंग सिस्टम में ये आ जाते हैं आपके। तो ऑपरेटिंग सिस्टम का मेन काम क्या होता है कि यूज़र के बीच में इंटरफेस प्रोवाइड करना कंप्यूटर में, ठीक है। पीपल्स ऑपरेटिंग सिस्टम की हेल्प से सॉफ्टवेयर का यूज़ कर सकते हैं कंप्यूटर सिस्टम में, ठीक है। फिर उसके बाद आते हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। बिना ऑपरेटिंग सिस्टम के आप एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर यूज़ नहीं कर सकते, आपको बता दे रहा हूँ। ओके, तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में जैसे आपके बेसिक्स ऑफ सॉफ्टवेयर्स आते हैं, जैसे विंडोज़ में अगर आप यूज़ करते हो तो जो वहाँ पे पहले से होते हैं, पेंट होता है, नोटपैड होता है, ठीक है, और भी बहुत सारे होते हैं। और जैसे आप लोग खुद अपने तरफ से जैसे अगर कोई डाउनलोड कर रहे हो, जैसे MS ऑफिस डाउनलोड कर रहे हो आप लोग और उसको इंस्टॉल कर रहे हो, जिसमें आप लोग पावर पॉइंट, MS वर्ड यूज़ कर रहे हो, ठीक है, कोई एडिटिंग का सॉफ्टवेयर यूज़ कर रहे हो, कोई म्यूज़िक का सॉफ्टवेयर यूज़ कर रहे हो, तो ये होते हैं आपके एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जो आप लोग खुद के लिए यूज़ करते हो। हम अपने काम के लिए जो यूज़ करते हुए वो होते हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, ठीक है। तो हम लोगों ने देखे सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर में हम लोगों ने देखे ऑपरेटिंग सिस्टम, यूटिलिटीज़ में आप लोगों ने जैसे देखे एंटीवायरस, बैकअप वगैरह, ट्रबल शूटिंग वगैरह, ठीक है। ऑपरेटिंग सिस्टम में लिनक्स, विंडोज़, और उसमें डिवाइस ड्राइवर्स भी आते हैं। ओके, डिवाइस ड्राइवर्स में जैसे अगर आप लोग कीबोर्ड को कनेक्ट कर रहे हो या फिर माउस को कनेक्ट कर रहे हो तो उसको चलाने के लिए आप लोग ड्राइवर्स का यूज़ करते हो। ड्राइवर्स क्या होता है, ड्राइवर्स एक टाइप का सॉफ्टवेयर होता है जो आपको हार्डवेयर, आप जो दूसरे कंपोनेंट्स जो कनेक्ट कर रहे हो उसको एक परवानगी देने के लिए, ओके, मीन्स उसको कनेक्ट करने के लिए, उसको चलाने के लिए एक रूल प्रोवाइड करता है आपका ड्राइवर। फिर हमने देखे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में आपके जो बेसिक पर्पस के लिए जो यूज़ होते हैं सॉफ्टवेयर, वो आपके एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में आते हैं, ठीक है। जैसे कि आप लोग जैसे MS ऑफिस, क्रोम का यूज़ कर रहे हो, क्रोम मीन्स गूगल क्रोम वगैरह, ठीक है, ब्राउज़र्स, और भी काफ़ी सारे सॉफ्टवेयर है जो आप लोग जो यूज़ करते हो अपने बेसिक पर्पस के लिए, वो होते हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। तो ये हो गया आपका हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। तो एंड करते हैं यहाँ पे, और टेक केयर, अभी के लिए बाय बाय।